अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा आईटी सिक्योरिटीज। मैं हूं शुजा कुरैशी। आज ट्यूसडे है 25 ऑफ मई 2021 और आज की सुबह जो खबरें हैं उससे आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं अपडेट कर दूं कि पिछले 24 घंटे में जो कोविड के केसेस हैं उसकी क्या सिचुएशन रही है। जो NCOC की वेबसाइट पे अपडेट हुई है, पिछले 24 घंटे में 46,726 टेस्ट किए गए। पॉजिटिव केसेस आए 2,253, 2,253। पॉजिटिविटी परसेंटेज 4.82% बनती है और पिछले 24 घंटे में 92 डेथ्स हुई हैं। अच्छा, सिंध में आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन चल रहा था उसको एक्सटेंड किया है अगले 2 हफ्ते के लिए और काफी स्ट्रिक्ट जो है इम्प्लीमेंटेशन की बात की है कि आज से रात को 8 बजे के बाद पुलिस वाले चेक करेंगे कि गैर जरूरी मूवमेंट ना हो। सही है। और कल मैंने देखा भी था कि 6 बजे दुकानें बंद हो रही हैं और जितनी एफिशिएंटली वो 6 बजे पहुंच के जो सुपरमार्केट्स वगैरह 5 मिनट से भी ऊपर खुली हुई थी तो बंद करा रहे थे, सील कर रहे थे। तो काश हमारी पुलिस जो है वो और चीजों में भी इतनी एफिशिएंसी शो करे। तो ये मैं लेट्स सी। तो ये और इनफैक्ट मैंने तो देखा था लोग दुकानों के अंदर रह गए थे और वो शटर्स नीचे गिरवा दिए थे, फिर पता नहीं पिछले दरवाजे से निकाला गया क्या गया, बट काफी पैनिक क्रिएट करके और फोर्सफुली शट डाउन किया है कल पुलिस ने 6 बजे। ओके, अच्छा खबरों की तरफ आते हैं। अच्छा, खबरों में आई थिंक एक जो इम्पोर्टेंट खबर है जो मार्केट के लिए वो ये है कि अब ज़ाहिर बजट आने वाला है और शौकत अली साहब की मीटिंग्स हो रही हैं, वर्चुअल मीटिंग्स हो रही हैं डिफरेंट जो चेंबर्स हैं पाकिस्तान में, जो FPCCI हो या ओवरसीज इन्वेस्टर्स हो, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल हो। तो कल एक इनकी मीटिंग हुई है और उसकी कुछ खबरें अखबारात में आ रही हैं कि इसमें OICCI, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, अमेरिकन बिजनेस काउंसिल, वो उन्होंने सजेस्ट किया कि टर्नओवर टैक्स जो है जो फिलहाल 1.5% है उसको कम किया जाए। वैसे तो खैर उन्होंने तो कहा है कि ये होना नहीं चाहिए और प्रॉफिट की बेसिस पे जो है वो टैक्स करना चाहिए, बट इस जो सजेशन को जो है रद्द किया गवर्नमेंट ने और ये बात आ रही है कि शायद वो टर्नओवर टैक्स में कमी कर दें। 1.5% है तो 0.5% पे ले आए इसको। कुछ ये खबरें हैं, तो अगर ये होता है तो आई थिंक इस खबर की बेसिस पे आज कुछ स्टॉक्स में तेजी होनी चाहिए। मेरे ज़हन में शेल पाकिस्तान का नाम आ रहा है, तो लेट्स सी। और अभी ज़ाहिर है कि ये सिर्फ रिकमेंडेशंस हैं जो हुकूमत को दी जा रही हैं, गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है आखिर में ये देखना पड़ेगा। और ये भी अभी क्लियर नहीं है कि सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए होगा या ये ओवरऑल अप्लाई करेगा। तो अगर ज़ाहिर है कि सिर्फ एक मल्टीनेशनल कंपनीज को तो वो ये रिलीफ नहीं दे सकते, तो अगर ये सारी इंडस्ट्री के लिए आएगा तो ज़ाहिर है PSO भी आ जाएगा। तो लेट्स सी, ये खबर है और इम्पोर्टेंट है। तो अगर इस पर कोई भी अगर इस पर रेट भी कम होता है वो भी पॉजिटिव होगा। बाकी एज सच और कोई इतनी खास खबर नहीं है। बागडा की जो बात है वो जो बॉन्ड करने वाले हैं उसके लिए उन्होंने कुछ बैंक्स को हायर कर लिए हैं, JP Morgan वगैरह। तो लेट्स सी उस पर क्या डेवलपमेंट होती है। सो मार्केट के हिसाब से बस यही खबरें हैं। लेट्स सी आज मार्केट कैसे ट्रेड करती है। और इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस बढ़ गई है, तो ब्रेंट इज अराउंड $68 पे चला गया, इनफैक्ट $68.60 बैरल पे है। US क्रूड $66 ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो बट हमने जैसे पहले भी बोला है कि ऑयल प्राइसेस से पहले भी $70 पे हिट हुई है ब्रेंट की, बट हमारा जो ENP सेक्टर है OGDCP पे वो उन्होंने परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं दिखाई है। कल ऑफ कोर्स थोड़ी सी तेजी थी बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अब CCOP ने डिफर कर दी है इनकी जो स्टेक सेल था। अच्छा, आज होंडा कार के रिजल्ट्स हैं। 2 दिन से अच्छी पॉजिटिव एक्टिविटी हो रही है। लेट्स सी आज प्राइस कहाँ मूव करती है। इसके अलावा जो मुझे खबर मिल रही है, अगर आपको याद हो पिछले हफ्ते हमने आपको खबर दी थी और वो इनफैक्ट मटेरियल इन्फॉर्मेशन का नोटिस भी आया था साजगार इंजीनियरिंग का कि जो हबल लॉन्च की है उन्होंने SUV चाइनीज है, तो उसकी बुकिंग्स जो है वो फुल हो गई हैं। तो ये मुझे मार्केट सोर्सेज से पता चला है। सो हम देख रहे हैं पिछले 2 दिन से चूंकि होंडा कार का स्टॉक चला है तो उसके पीछे पाक सुजुकी और गंदाराज और साजगार सभी परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। तो ये आज की मेन खबरें हैं। सो लेट्स सी मार्केट कैसा आज वेव करती है। अगेन टू रिमाइंड यू कि कल भी हमने 400 पॉइंट की तेजी देखी थी, पर एट वन पॉइंट इन टाइम जो क्लोजिंग हुई है वो वहां से आधे पॉइंट्स जो थे वो निकल गए थे बिकॉज ऑफ द फ्यूचर्स वीक। हमेशा थोड़ा प्रेशर आता है और स्पेशली वो स्टॉक्स जो काफी बढ़ चुके हैं
और इसमें लेवरेज ज़्यादा है तो जाहिर है कि वहाँ पे हम फिर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखेंगे और वो मार्केट में हम ऊपर के लेवल से प्रॉफिट टेकिंग नजर आएगी। बट एज आई सेड बिफोर कि मार्केट अगर नीचे आती है तो एक्यूमुलेशन जो है करनी चाहिए अच्छे स्टॉक्स में। सो विद दैट यहाँ पे हम खत्म करेंगे और अगर बीच में कोई अपडेट होगी तो आपको जरूर उस पर हम आपको आगाह करेंगे। हैव अ गुड डे, इंशाल्लाह मार्केट में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।